हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं राजेश ब्राह्मणकर, आपका मैथ्स टीचर। और इसमें देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है, वेक्टर्स टॉपिक है। तो वेक्टर्स को हम समझेंगे कि वेक्टर्स होते क्या है, और फिर हम पहले इसके बेसिक्स जान लेंगे, और बेसिक्स जानने के बाद ही हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के ऊपर मूव करेंगे। तो चलिए आइए पहले स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स के बेसिक्स से। और बेसिक्स पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और अपनी कमेंट्स वहां जरूर लिखिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम वेक्टर्स को, जो कि हमारा आज का नया टॉपिक है। तो देखिए वेक्टर मतलब क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी उसको बोला जाता है अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये आप लोगों ने पढ़ा है कि ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा इज नोन एज वेक्टर। मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया, अगर हमने वेट ले लिया एक 1 kg का वेट, तो वो क्या हो गया, सिंपली उसका मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन अगर वही बॉडी अगर मूविंग में है तो वो क्या कहलाएगा, किसी एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है। जैसे व्हीकल मूविंग इन ए डायरेक्शन, तो व्हीकल का क्या है, कुछ वेट भी है और वो क्या हो रहा है, किसी डायरेक्शन में मूव भी कर रही है। तो इसको हम क्या डिफाइन करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें क्या होगा, डायरेक्शन तो होगा, साथ में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टेड लाइन से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टेड लाइन। और इसके इनिशियल पॉइंट को हम एक कुछ नेम देते हैं, जहां से हम वेक्टर को स्टार्ट करते हैं, और एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर वेक्टर क्या होगा, एंड होगा, है ना। तो ए इज कॉल्ड एज व्हाट, इनिशियल पॉइंट। इसको हम डिफाइन करते हैं इनिशियल पॉइंट। और बी जो है ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, टर्मिनल पॉइंट। इसको हम डिफाइन करेंगे टर्मिनल पॉइंट हम बोलेंगे। सो ये जो वेक्टर फॉर्म हुआ फ्रॉम ए टू बी, तो इसको डिनोट करने का जो तरीका है वो किस तरीके से होता है, ए बी वेक्टर। हम इसको ऐसा लिखा जाता है, इनिशियल फाइनल ए बी वेक्टर। हम इसको इस फॉर्म में हम डिनोट करेंगे। तो ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। देखिए आपको अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है, इसलिए बेसिक्स आप अच्छे से, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप लोगों ने ये समझ लिया तो आपसे न्यूमेरिकल्स भी बहुत आसान तरीके से बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, जीरो वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर होता है जीरो वेक्टर। इसी को हम नल वेक्टर भी बोलते हैं। यस, क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। NULL नल। नल मतलब अपना घर के अंदर जो नल आ रहा है पानी वाला, वो वाला नल नहीं। NULL नल मतलब ब्लैंक। ब्लैंक मतलब जीरो। तो जीरो वेक्टर, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, क्या होगा, इज नोन एज जीरो वेक्टर। अब जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब ए बी अगर कोई भी वेक्टर होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास है एक जगह से दूसरी जगह कोई भी मूवमेंट हुआ ही नहीं। और जब हुआ ही नहीं तो क्या हुआ, ए और बी जो पॉइंट होंगे ये क्या होंगे, ए एंड बी पॉइंट कोइंसाइड होंगे। ए एंड बी पॉइंट कोइंसाइड्स होंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे। तो याद रखिएगा जीरो वेक्टर में ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, जीरो। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए बी पॉइंट जो होंगे वो क्या होंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे। इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। अब आइए तीसरा वेक्टर हम देखते हैं क्या होता है। थर्ड वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं क्या, यूनिट वेक्टर। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनिट मतलब क्या हो गया, सिंगल, है ना। यूनिट मतलब क्या हो गया, सिंगल। तो क्या हो गया, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। सीधी सी बात है, जिसकी वैल्यू अगर यूनिटी आ गई तो वो क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। और यूनिट वेक्टर को हम नॉर्मली कैसे डिनोट करते हैं, ई कैप से डिनोट करते हैं, या फिर ए कैप ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर हम कैप का सिंबल लगाते हैं, तो ये इसका नोटेशन होता है यूनिट वेक्टर का। और यूनिट वेक्टर की वैल्यू जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड से। क्या हो जाएगा, डायरेक्शन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है ये आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा ही है। फिर भी हम जब हम न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट में क्या किया जाता है, उसका स्क्वायर। तो देखिए यूनिट वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, डायरेक्शन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। दो बार्स का मीनिंग क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है यहाँ पर। तो यूनिट वेक्टर ऐसा होता है कि जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 होगी। और यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड से। अब देखिए, अब बारी आती है इक्वल वेक्टर्स की। अब इक्वल वेक्टर्स कौन से होंगे, इक्वल वेक्टर्स में क्या होता है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। उनका क्या रहना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और सेम डायरेक्शन भी होना चाहिए। मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा और डायरेक्शन भी सेम रहेगा। तो क्या होगा, जैसे हम एग्जांपल ले, अगर हमारे पास है ये ए से लेके बी तक का एक वेक्टर है जिसका एक डायरेक्शन है ना। वैसे ही हम ले लेते हैं सी से डी तक का एक वेक्टर ले लेते हैं जिसका भी मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ए बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, सी डी वेक्टर।
तो इसको हम क्या बोलेंगे, दोनों को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स वो डिफाइन करेंगे हम, है ना। एक जगह से जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वहीं पे एंड हो रहे हैं, इसका भी लेंथ उतना ही होगा। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, सी डी के इक्विवेलेंट होगा। अब ए बी वेक्टर अगर सी डी के इक्विवेलेंट अगर होगा तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हम ये भी बोल सकते हैं कि ए बी क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, सी डी के। तो नॉर्मली जब हम पैरेलल लिखते हैं तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ये इसका शॉर्टकट नोटेशन होता है, ए बी इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, इसलिए क्या कहलाएंगे, वो पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। क्लियर। और अब हम आते हैं हमारे चौथे पांचवें पॉइंट के ऊपर, जो कि होता है कोलिनियर वेक्टर्स। अब ये कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, अब इसको समझते हैं। देखिए, टू और मोर देन टू वेक्टर, यहां पे भी हमने दो वेक्टर्स की बात की थी, लेकिन सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड की बात किए थे। अब यहां पे देखिए, टू और मोर देन टू वेक्टर्स विच लाई अलोंग द सेम लाइन, कैसे रहेंगे हमारे पास में, एक ही लाइन में रहेंगे, या फिर क्या रहेंगे, और पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स हम बोलेंगे। जैसे अगर हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे डी और ई पॉइंट है हमारे, ये वेक्टर्स है, इसी लाइन के अलोंग में क्या है हमारे पास में, एफ और जी है हमारे पास में, तो ये क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर। डीई एंड एफ जी आर कॉल्ड एज, डीई और एफ जी क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ जी आर कोलिनियर। एक ही अगर लाइन में लाई करते हैं तो हम इसको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। और वैसे ही देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, अगर मान के चलिए ऐसा है हमारे पास में, डी ई एफ हम ले लेते हैं जी, है ना, ये हमारे वेक्टर हैं। और यहाँ पे हमने बना दिया क्या, एक और वेक्टर जो कि इसी लाइन में है, जिसका डायरेक्शन है ये, और ये हम ले लेते हैं एच और आई वेक्टर ले लेते हैं। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर भी क्या होगा कि ये जो एच आई वेक्टर है ये भी क्या होगा, कोलिनियर होगा, क्योंकि वो क्या है, उसी की लाइन में है। या फिर क्या रह सकता है, उसी के पैरेलल, तो डीई एफ जी एंड एच आई आर कोलिनियर टू ईच अदर। तो ये क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। तो ऐसे वेक्टर्स को हम डिफाइन करते हैं क्या, कोलिनियर वेक्टर। तो बेसिकली अपनी देखिए 5 कैटेगरी होगी। वेक्टर क्या हो गया, जीरो वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर। इन डेफिनेशंस को आप बराबर दिमाग में रखिए, तो आगे जो हमको पूछा जाएगा वेदर द गिवन वेक्टर इज कोलिनियर वेक्टर और नॉट, हमको प्रूव करने बोलेगा इक्वल है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें तभी हम प्रूव कर पाएंगे जब हमको इसका क्या रहेगा, नॉलेज रहेगा। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्या, कोप्लेनर वेक्टर्स। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले कोलिनियर वेक्टर्स पढ़ा था, चलिए देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर्स में क्या होता है, तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। 3 or more than 3 vectors are said to be coplanar if they lie along the same plane। अब यहां तक अभी हम बात कर रहे थे एक्सिस की, अब हम बात करेंगे किसकी, प्लेन की। अगर सारे के सारे वेक्टर, 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर अगर एक ही प्लेन के अलोंग में रहते हैं या पैरेलल प्लेन्स में अगर होते हैं तो उनको बोला जाता है कोप्लेनर वेक्टर्स। और नॉन कोप्लेनर वेक्टर की भी कैटेगरी होती है। तो नॉन कोप्लेनर कौन से होंगे, जो एक प्लेन में नहीं होंगे। तो कभी हमको पूछा जाएगा वेदर द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉट, तो हम उस टाइम पे हम प्रूव करेंगे इस चीज को कि कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं और नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। फिर हम देखते हैं क्या, पोजीशन वेक्टर। ये टर्म आपके बार बार यूज में आने वाली है। अब इसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए कि होता क्या है। अगर मान के चलते हैं कि इफ ओ इज द फिक्स पॉइंट, है ना, कोई भी एक फिक्स पॉइंट हमने ले लिया, एंड ए इज एनी पॉइंट इन द सेम स्पेस। तो ए क्या है हमारे पास, किसी भी स्पेस में एक हमारे पास में क्या है, पॉइंट है। देन वेक्टर OA इज कॉल्ड एज द पोजीशन वेक्टर। वेक्टर OA को हम क्या डिफाइन करेंगे, पोजीशन वेक्टर। मान के चलिए कि हमारे पास में ए को ओ पॉइंट हमारे पास फिक्स है और हमने ले लिया एक ए पॉइंट जो कि कहाँ है, कहीं तो भी स्पेस में रखा हुआ है हमारे पास में। चलिए एक्स वाई जेड एक्सिस ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो हम क्या बोल देते हैं, कोई भी एक पॉइंट हमारे पास में क्या है, स्पेस में ए पॉइंट है। तो OA जो होगा, OA वेक्टर इज कॉल्ड एज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो ए OA वेक्टर क्या इंडिकेट करेगा, इट विल इंडिकेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए को इंडिकेट करेगा। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, एंड इज डिनोटेड बाय ए वेक्टर। इसको हम लिखेंगे क्या, ए वेक्टर से हम इसको डिनोट करेंगे। OA ना लिखते हुए सिंपली हम इसको क्या डिफाइन कर देंगे, इट विल बी डिनोटेड बाय ए वेक्टर। OA को, ए कोई भी पॉइंट है, O हमारा फिक्स पॉइंट है, इसका जो वेक्टर होगा उसको हम पोजीशन वेक्टर कैसे डिनोट करते हैं, ए वेक्टर से हम इसको डिनोट करेंगे।
तो चलिए देखते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास है, मान के चलो कि कोई भी एक पॉइंट ओ है जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हो गया हमारे पास है ओ पॉइंट, हम ले लेते हैं। यहाँ से हम एक वेक्टर ले लेते हैं ए पॉइंट का, है ना, ओ ए ले लिया हमने। यहाँ से हम कोई भी एक वेक्टर ले लेते हैं, मान के चलिए बी, इसका डायरेक्शन ये हुआ, इसका डायरेक्शन ये हुआ, है ना। तो ओ से लेके ए से लेके बी, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा हमारे पास है, बी से लेके ओ तक का वेक्टर बनेगा, मतलब ओ बी वेक्टर आ जाएगा। तो देखिए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी वेक्टर ओ ए वेक्टर, ओ से लेके हम कहा गए ए, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में क्या, ओ बी वेक्टर क्या, ए बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ओ बी वेक्टर के इक्विवेलेंट। ये ध्यान रखिएगा कि ट्रायंगल प्रॉपर्टी में क्या होगा, वेक्टर ये दिख रहा है ओ ए वेक्टर, ए से लेके हम बी, तो ए बी का जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा वो कौन सा होगा, बी ए वेक्टर होगा। तो ओ ए वेक्टर को तो हम डिनोट करते हैं कैसे, ए बार से, है ना, जैसा कि हमने डिफाइन किया अभी ए बार। वैसे ही अगर ओबी से अगर हम डिफाइन करेंगे, ओ से फिक्स पॉइंट कोई भी एक स्पेस में होगा, तो इसको हम डिनोट करेंगे बी वेक्टर से, तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर, है ना। तो ए बी वेक्टर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू, इसको हम इधर ला लेते तो ये क्या बन जाएगा, बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी वेक्टर की अगर हमको वैल्यू को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी वेक्टर विल बी गिवन बाय बी माइनस बी वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा। तो ए बी विल बी इक्वल टू बी ए, सी डी को अगर हम लिखेंगे तो डी माइनस सी हो जाएगा, ई एफ को हम लिखेंगे तो एफ माइनस ई के बराबर हो जाएगा। वैसे ही चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए कि मैं भी कोई भी एक पॉइंट पी ले लेता हूं जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में एक्स में 3 है और वाई में 4 है, मान के चलते 2D वेक्टर हम लेते हैं। तो एक्स में 3 मतलब ये वाला डिस्टेंस हो गया 3 यूनिट का, और वाई में 4 का डिस्टेंस हो गया हमारे पास में ये वाला डिस्टेंस, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसका पोजीशन वेक्टर देखिए, तो ये का रिजल्टेंट आएगा 3 + 4। तो हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसको ओ नाम दे देते सपोज एम। सो ओपी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, ये जो रिजल्टेंट है किसके इक्विवेलेंट होगा, ओएम वेक्टर प्लस पीएम वेक्टर के इक्विवेलेंट होगा। ध्यान रखिएगा, ओपी वेक्टर विल बी इक्विवेलेंट टू किसके, पीएम वेक्टर प्लस ओएम वेक्टर के बराबर होगा। और इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, ओपी लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर पी, ओए लिखा था तो पोजीशन वेक्टर ए आ गया था। तो अब देखिए हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, आई और जे के टर्म में। देखिए एक्स में कितना यूनिट है, 3 यूनिट, वाई में कितना यूनिट है, 4 यूनिट। तो हम क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स ऑफ आई प्लस 4 टाइम्स ऑफ जे, इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाएगा। अगर मान के चलिए इफ अगर पी पॉइंट जो है वो 3D में है, 3, 4 एंड 5, तो पी वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, 3 ऑफ आई प्लस 4 ऑफ जे प्लस 5 ऑफ के, ये हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को नोट करते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा, 2D में हमारे पास आई और जे होगा, और क्या होगा हमारे पास 3D में 3 पोजीशंस होगी, तो 3i प्लस 4j प्लस 5 के इस पैटर्न में हम इसको नोट डाउन करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि ए हमको एक पॉइंट गिवन है जिसके वर्टाइसेस है 3, 4 एंड 5, और बी एक पॉइंट है जिसके वर्टाइसेस है 1, 3 एंड -4, और हमको बोला हुआ है फाइंड द वेक्टर ए बी की वैल्यू हमको डिटरमाइन कीजिए। ये हम एक बेसिक सा एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो ए बी वेक्टर तो पहले हम क्या बनाएंगे, इसके पोजीशन वेक्टर हम बनाएंगे। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, तो पोजीशन वेक्टर्स आर, द पोजीशन वेक्टर्स आर, अभी मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं यहाँ पर। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने जैसे अभी बताया 3 टाइम्स ऑफ आई माइनस, अब माइनस है तो माइनस हम लेंगे, 4 टाइम्स ऑफ जे प्लस 5 टाइम्स ऑफ के। और बी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बी वेक्टर विल बी गिवन बाय 1 टाइम्स ऑफ आई प्लस 3 टाइम्स ऑफ जे प्लस -4 टाइम्स ऑफ के। इस तरीके से ये वैल्यू हो जाएगा। और जैसा कि हमने अभी सीखा था कि ए बी वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के इक्विवेलेंट होती है। तो बी वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। बी वेक्टर की वैल्यू कहां पर है, ये रही। तो 1i प्लस 3j माइनस क्या आ जाएगा 4k, माइनस ऑफ क्या आ जाएगा 3i माइनस 4j प्लस 5 के। ए वेक्टर की वैल्यू हम नोट डाउन कर लेते हैं। और इसमें सिंपली कैसा होता है कि आई टर्म जो है आई के साथ सब्सट्रैक्ट होगी, जे के साथ में, और के क्या है, के साथ में। तो देखिए 1i माइनस 3i, तो ये क्या हो जाएगा -2i हो जाएगा। 3j माइनस ऑफ ये, तो ये हो जाएगा 3 + 4 7 ऑफ j, और ये हो जाएगा -4 के -5 के, तो ये हो जाएगा -9 के।
तो ये होगी हमारे पास में ए बी वेक्टर की वैल्यू। तो ए बी वेक्टर हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलिए इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्या, डॉट प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे हमको ये चीजें समझनी होगी, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो डॉट प्रोडक्ट को हम देखते हैं, इसी को हम डिफाइन करते हैं क्या, स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। इसको हम बोलते हैं क्या, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए क्वांटिटी। स्केलर प्रोडक्ट भी हम डिफाइन करते हैं डॉट प्रोडक्ट को। तो डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, कोई भी अगर दो हमारे पास में वेक्टर है, लेट ए एंड बी be the position vectors of two vectors, है ना। कोई भी दो वेक्टर्स के हमारे पास में क्या है, पोजीशन वेक्टर्स है। तो इनके जो डॉट प्रोडक्ट होंगे ये क्या होगा, a डॉट b विल बी गिवन बाय a डॉट b की जो वैल्यू है वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर डॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इनटू हम लिखते हैं क्या, कॉस ऑफ थीटा। हमको इसको नोट डाउन करते हैं। तो कॉस ऑफ थीटा मतलब क्या होगा, इट इज द थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हो गया। क्या हो जाएगा, ये एंगल बिटवीन द वेक्टर। मान के चलिए ये कि वेक्टर ए है और इधर में एक जा रहा है वेक्टर बी, है ना। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये क्या हो जाएगा हमारे पास है, थीटा एंगल होगा। ए से बी की तरफ, मतलब ये हमारे पास है ए से बी, और मेजर्ड कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा क्या लिया जाता है, पॉजिटिव वेक्टर लिया जाता है ना, पॉजिटिव एंगल लिया जाता है। तो ए बी कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। अब थोड़ा इसमें ध्यान दें कि अब हम इसको और दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, ए बी है। अब देखते हैं अगर हम बी डॉट ए लिखना चाहें, हम इसको बी डॉट, अगर मैं ए लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, बी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर डॉट ऑफ कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, है ना। लेकिन अब देखिए बी डॉट ए में क्या हो जाएगा, अब थोड़ा ध्यान दीजिए इधर कि अब मैं क्या कर रहा हूं, बी डॉट ए मतलब मैं किधर एंगल मेजर करूंगा, क्लॉकवाइज। ये किधर मेजर किया था मैंने, एंटी क्लॉकवाइज। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, मतलब यहाँ थीटा क्या आ जाएगा, माइनस। बट वी है नो कि क्या पता है हमको, कॉस ऑफ माइनस थीटा तो क्या हो जाता है, कॉस थीटा के बराबर ही होता है। यस तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस ऑफ थीटा ही हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो सेकंड इक्वेशन दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। सो ए डॉट ऑफ बी लिखिए या b डॉट ऑफ ए लिखिए, यहां पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 2 इंटू 3 3 इंटू 2 दोनों का ही आंसर क्या होगा, 6 होगा। यही वाला रूल यहाँ पे फॉलो होगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में ध्यान रखिए, आगे हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में ये कंडीशन अप्लाई होती है कि a डॉट ऑफ b इज इक्वल टू क्या हो जाता है, b डॉट ऑफ a के बराबर होता है। ये आपने अच्छे से क्या करना है, रिमेंबर करना है इस पॉइंट को, a डॉट ऑफ b इज इक्विवेलेंट टू b डॉट ऑफ a। अगर मान के चलिए अब हम देखते हैं क्या, थीटा, इफ थीटा इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री होगा, मतलब क्या होंगे, दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर अगर हो गए, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, a वेक्टर और b वेक्टर। तो cos 90 कितना हो जाता है, cos 90 बिकम्स, cos 90 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 होता है। यस cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो अब क्या हो जाएगा, a डॉट ऑफ b वेक्टर विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर cos ऑफ थीटा। तो cos 90 तो क्या हो जाएगा, 0। सो पूरा वेक्टर ही क्या आ जाएगा, 0। तो अब देखिए अगर हमारे पास में दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, इफ टू वेक्टर्स are perpendicular to each other then उनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा a डॉट b विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा, है ना। परपेंडिकुलर बोलेगा या फिर आपको बोलेगा ऑर्थोगोनल। तो ये दो वर्ड नॉर्मली यूज में आते हैं। ऑर्थोगोनल मींस क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल जब भी हमको डिफाइन करेगा तब हम उस केस में क्या लेंगे, a डॉट ऑफ b की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि cos 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो a डॉट ऑफ b cos 90 अगर 0 हो गया तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगी 0 से, पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अब हम सीखेंगे क्या, स्केलर सॉरी अब हम सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। डॉट प्रोडक्ट की एक और प्रॉपर्टी हम सीख लेते हैं कि अगर मान के चलिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, अगर दोनों वेक्टर्स अगर पैरेलल अगर होंगे a और b, इसका मतलब क्या हुआ, थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो a डॉट ऑफ b की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b और cos ऑफ 0 डिग्री हो जाएगा। और cos 0 कितना हो जाता है, यस 1 हो जाता है।
सो ये क्या होगा, ए डॉट ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट ऑफ क्या हो जाएगा, सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि कॉस जीरो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात कि ए डॉट ऑफ ए, अगर मैं ऐसा लिखूं तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए डॉट ऑफ ए वेक्टर मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, या फिर हम इसी को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, ए डॉट ए मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको नोट किया जाता है। नेक्स्ट हम सीख लेते हैं क्या होता क्या है, ये एक नोट पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि मान के चलिए कि कोई भी अगर हम डॉट प्रोडक्ट अगर कंसीडर कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, यस, तो डॉट प्रोडक्ट में अगर 3 कंपोनेंट है हमारे पास है आई जे और के, तो आई जे और के, तो ध्यान रखिएगा कि डायगोनल एलिमेंट्स को हम 1 लिख लेते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स को हम क्या लिख लेते हैं, 0 लिख लेते हैं। तो इससे आपको ध्यान रखने में क्या होगी, आसानी होगी। देखिए क्या हो जाएगा, आई डॉट ऑफ आई विल बी 1, आई डॉट ऑफ जे 0, आई डॉट ऑफ के 0, जे डॉट ऑफ जे 1 हो जाएगा, के डॉट ऑफ के 1 हो जाएगा, बाकी सब एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ये हमने ध्यान में रखना है कि आई डॉट ऑफ आई 1, जे डॉट ऑफ जे 1, के डॉट ऑफ के 1 होगा। बाकी कोई भी अगर कंपोनेंट अगर डॉट प्रोडक्ट के साथ में अगर आता है, आई का जे के साथ, के का आई के साथ में, तो वो सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, हमारे लिए 0 हो जाएगी। और अब हम देखेंगे क्या, नेक्स्ट वेक्टर हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या फिर हम इसी को डिफाइन करते हैं क्या, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यही हमारे न्यूमेरिकल्स का बेस है, और ये हम अच्छे से समझेंगे तो वहां पे हमको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं, लेट ए एंड बी बी द एनी 2 वेक्टर्स मान लेते हैं, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी एनी 2 वेक्टर्स। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, यहाँ पे हम लगाते हैं क्रॉस, जबकि इसके पहले डॉट प्रोडक्ट में हमने यूज किया था डॉट सिंबल का। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में दोनों सेम ही होता है, 2 डॉट ऑफ 3 हम लिखते हैं तो उसका मीनिंग भी 6 आता है, 2 इंटू 3 भी लिखते हैं तो भी 6 आता है, लेकिन यहाँ पे डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डॉट ऑफ बी मतलब ए क्रॉस ऑफ बी मतलब हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर डॉट ऑफ, हम लिखते हैं क्या, साइन ऑफ थीटा, इस फॉर्म में हम लिखेंगे, है ना। अब देखिए ए डॉट ऑफ बी बी डॉट ऑफ ए, ये हो गया हमारा साइन थीटा के फॉर्म में, है ना। वैसे ही अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसको लिखूं बी क्रॉस ऑफ ए, तो जैसे मैंने जब एग्जांपल लिया था, ये हमारा ए वेक्टर, ये हो जाएगा हमारा बी वेक्टर, तो दोनों के बीच में क्रॉस थीटा क्या आ गया, पॉजिटिव। अब मैं लेता हूं उसको रिवर्स ऑर्डर में ले लेता हूं, बी क्रॉस बी डॉट ऑफ क्या लिख लेते हैं, ए इंटू साइन ऑफ, अब यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब हमारा जो एंगल मेजर होगा वो किधर होगा, ये ए वेक्टर है और ये किधर है, बी वेक्टर है, और ये हम मेजर कर रहे हैं कैसा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंगल निगेटिव होता है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा यानी क्या होता है, यस, माइनस साइन थीटा होता है। तो बी क्रॉस ऑफ ए विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी डॉट ऑफ ए डॉट ऑफ क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो माइनस सामने आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से हमको क्या समझ में आता है कि ए क्रॉस ऑफ बी इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ऑफ ए के इक्विवेलेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट की, ये हमेशा ध्यान रखिए। जबकि हमने डॉट प्रोडक्ट में सीखा था ए डॉट ऑफ बी इज इक्विवेलेंट टू बी डॉट ऑफ ए, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, ए क्रॉस ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेक्टर की, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट में आपके बार बार काम में आएगी, ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आएगा हमारे पास में वैल्यूज, है ना, तो ये हमने नोट डाउन कर लिया। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी क्या हो जाएगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर की केस में क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ऑफ बी फ्रॉम वन इक्वेशन, इक्वेशन 1 से ले लेते हैं, ए डॉट ऑफ बी क्या है हमारे पास है, मैग्नीट्यूड ऑफ साइन ऑफ थीटा, साइन 90 तो 1 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर। सो ए क्रॉस ऑफ बी की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी, है ना। और वही अगर हम क्या बोले, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 दैट इज हम बोल सकते हैं पैरेलल अगर वेक्टर्स होंगे, पैरेलल वेक्टर्स अगर होंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट ऑफ बी वेक्टर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ
थीटा, तो साइन 0 तो क्या हो जाता है, यस 0। तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो a क्रॉस ऑफ b की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारे पास है, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को याद रखना है ना। परपेंडिकुलर के केस में a डॉट ऑफ b 0 होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, पैरेलल के केस में यहाँ पे a क्रॉस ऑफ b 0 होता है ना। तो डॉट प्रोडक्ट में अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट के केस में अगर पैरेलल वेक्टर्स है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपने क्या करने हैं, रिमेंबर करने हैं, याद से ध्यान में रखने हैं कि ये क्या होता है, ये टर्म्स टर्मिनोलॉजीज को हमको ध्यान में रखना है, तो ही हमारी एक्सरसाइज क्या हो सकती है, कंप्लीट हो सकती है। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करूंगा, ताकि आप बेसिक्स को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 5.1 हम एक वीडियो में उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स वहां जरूर लिखिए।